और दोस्तों आज हम बात करेंगे कि ए का उच्चारण अ या फिर आ हो और उसके बाद में एक वॉवेल है जिसका उच्चारण इन दोनों को जब उच्चारण मिला दिया जाए, जोड़ दिया जाए तो इनका उच्चारण क्या होगा। तो इस वीडियो में यही बात करेंगे। तो ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। तो इसको समझने से पहले हम वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यदि आपको वॉवेल और कॉन्सोनेंट मंत्र नहीं मालूम होगा तो आप कोई भी रूल नहीं समझ पाएंगे। तो देखिए, जो ए ओ यू आई ई, जो ये 5 वर्ण ऊपर लिखे हुए हैं इनको हम कहते हैं वॉवेल्स, और जो इनके अलावा होते हैं जैसे बी सी जेड वाई वो सब क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट। तो यदि आपने वॉवेल और कॉन्सोनेंट में यदि कॉन्सोनेंट भाग अंतर जान लिया तो अब चलते हैं कि कब एक उच्चारण यदि अ या फिर आ हो और उसके बाद में यदि वॉवेल हो तो क्या उच्चारण होगा। तो उसके लिए मैं इस वीडियो में 3 नियम यानी कि 3 रूल बताए हैं। तो आइए एक एक करके हम समझते हैं। तो फर्स्ट रूल है कि ए के बाद में यदि कोई वॉवेल आए तो इन दोनों का उच्चारण होगा लॉन्ग आ। लॉन्ग आ यानी कि जो हिंदी में जो आ रहता है वही उच्चारण होगा। तो क्या होगा, लॉन्ग आ उच्चारण होगा। तो कब होगा उसके लिए फॉर्मूला आपको याद रखना है कि ए का उच्चारण होगा यहाँ पर फिक्स अ हो सकता है या फिर आ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद में एक वॉवेल हो, कोई भी ए हो या फिर यू हो या फिर ई हो, कोई भी हो, लेकिन उनका उच्चारण होना चाहिए अ या फिर आ। दोनों में से कोई एक उच्चारण होना चाहिए। तो इन दोनों का जब उच्चारण मिलाएंगे ए और उस वॉवेल को, तो इन दोनों का उच्चारण होगा लॉन्ग आ। क्या होगा, लॉन्ग आ। जैसे उदाहरण देखिए, साल, आंट, क्रांट, पान। तो उदाहरण देख लिया। अब जैसे समझाता हूँ आपको याद रखना है कि यदि ए का उच्चारण जैसे मान लीजिए यहाँ पर अ है और जो ए के बाद जो ए आया है, ए वोवेल आया है, तो उसका उच्चारण भी यहाँ पर क्या मान लीजिए आ है। तो इन दोनों को उच्चारण जब मिलाएंगे तो क्या होगा यहाँ पर लॉन्ग आ। जैसे 1 + 1 2 होता है, उसी प्रकार से अ प्लस आ या फिर अ प्लस अ आ होता है। तो आपको याद रखना है। और इसी प्रकार से देखिए, जैसे आंट, तो आंट में देखिए यहाँ पर मान लीजिए ए का उच्चारण तो है अ और यहाँ पर यू का उच्चारण क्या यहाँ पर आ है। क्या है, शॉर्ट आ है। तो यहाँ पर भी दोनों को उच्चारण जब मिलाएंगे तो उच्चारण होगा लॉन्ग आ। क्या होगा, लॉन्ग आ, क्योंकि यहाँ पर यू का उच्चारण है शॉर्ट आ है। तो इस कारण से ए का उच्चारण यहाँ पर अ है, तो इन दोनों को जब मिलाएंगे तो उच्चारण निकलेगा आ। तो इसी प्रकार से क्रांट में और पान। तो यदि आपने समझ लिया तो अब चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। तो अब देखिए कि ए के बाद में यदि यू वोवेल आए या फिर डब्ल्यू कॉन्सोनेंट आए तो इन दोनों का उच्चारण जब मिलाएंगे तो उच्चारण होगा लॉन्ग ओ। जो हिंदी में जो ओ होता है वही उच्चारण यहाँ पर होगा। तो आपको याद रखना है कि ए के बाद में यू वोवेल आए या फिर डब्ल्यू कॉन्सोनेंट है, दोनों में से कोई भी एक आए तो यहाँ पर दोनों का उच्चारण क्या होगा, लॉन्ग ओ उच्चारण होगा। लेकिन कब होगा उसके लिए फॉर्मूला देखिए। आपको याद रखना है कि ए का उच्चारण तो यहाँ पर फिक्स होगा अ या फिर आ, दोनों में से कोई भी एक उच्चारण होगा। और उसके बाद में यदि यू वोवेल आए या फिर डब्ल्यू कॉन्सोनेंट आए तो इन दोनों का उच्चारण क्या होना चाहिए, यू वोवेल आए या फिर डब्ल्यू कॉन्सोनेंट आए, लेकिन दोनों में से कोई भी एक का उच्चारण क्या होना चाहिए, यहाँ पर ऊ हो या फिर लॉन्ग ऊ हो। डब्ल्यू आए तो भी उसका उच्चारण ऊ हो या फिर लॉन्ग ऊ हो, या फिर यू वोवेल आए तो भी यू वोवेल का उच्चारण होना चाहिए शॉर्ट ऊ या फिर लॉन्ग ऊ, दोनों में से कोई भी एक उच्चारण होना चाहिए। तो इन दोनों को उच्चारण जब मिलाएंगे ए और यू वोवेल को या फिर ए या फिर डब्ल्यू को, दोनों को जब मिलाएंगे तो उच्चारण होना चाहिए लॉन्ग ओ। जैसे क्लोज, फ्रॉड, ड्राइंग, लॉयर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों का उच्चारण क्या लॉन्ग ओ है, लेकिन क्यों है। तो आप जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे ए का उच्चारण यहाँ पर फिक्स है कि ए का उच्चारण यहाँ पर क्या है, लॉन्ग। यहाँ पर मान लीजिए ए का मतलब ए का उच्चारण क्या है यहाँ पर अ है, और उसके बाद जो यू वोवेल है उसका उच्चारण क्या है, शॉर्ट ऊ मान लीजिए। आप मान लीजिए यहाँ पर ऊ उच्चारण है यू का, तो यहाँ पर दोनों का उच्चारण जब मिलाएंगे तो उच्चारण होगा लॉन्ग ओ। इसी प्रकार से देखिए फ्रॉड, तो फ्रॉड में देखिए यहाँ पर ए का उच्चारण मान लीजिए आप यहाँ पर आ है और यू का उच्चारण यहाँ पर है लॉन्ग ऊ है। तो इन दोनों का उच्चारण जब मिलाएंगे तो उच्चारण निकलेगा लॉन्ग ओ। क्या होगा, लॉन्ग ओ, जैसे फ्रॉड। इसी प्रकार से देखिए जैसे ड्राइंग, तो ड्राइंग में देखिए जो ए का उच्चारण यहाँ पर अ है और उसके बाद जो डब्ल्यू कॉन्सोनेंट आया उस डब्ल्यू कॉन्सोनेंट का उच्चारण यहाँ पर छोटा ऊ है, मतलब उच्चारण क्या है, छोटा ऊ उच्चारण है। तो इन दोनों का उच्चारण जब मिलेंगे तो उच्चारण होगा लॉन्ग ओ। तो इसी प्रकार से जैसे लॉयर में है। तो यदि आपने समझ लिया तो अब चलते हैं तीसरे रूल की तरफ। तो देखिए कि ए वोवेल हो और ए के बाद में यदि कोई भी एक वोवेल आए तो इन दोनों का उच्चारण क्या होगा, लॉन्ग ए। जो हिंदी में जो ए उच्चारण होता है लॉन्ग ए, वो वाला ए उच्चारण होगा। तो आपको याद रखना है फॉर्मूला
कि ए का उच्चारण तो यहाँ पर फिक्स होगा, अ हो सकता है या फिर आ हो सकता है, दोनों में से कोई भी एक उच्चारण होगा ए का। और उसके बाद में आई वोवेल हो या फिर ई वोवेल हो, दोनों में से कोई भी एक वोवेल हो और उनका उच्चारण होना चाहिए ई या फिर बड़ा ई, दोनों में से कोई एक उच्चारण होना चाहिए। आई का हो या फिर ई का हो, आई का उच्चारण भी ई या फिर बड़ा ई हो, और ई का उच्चारण भी यहाँ पर छोटा ई या फिर बड़ा ई हो, दोनों में से कोई भी एक उच्चारण हो। और उस तो उन दोनों का उच्चारण जब मिलाएंगे, ए को या फिर ए और आई को मिलाएंगे तो भी यहाँ पर ए लॉन्ग ए उच्चारण होना चाहिए, और ए और ई को भी मिलाएंगे तो भी यहाँ पर उच्चारण लॉन्ग ए होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए ब्रेन, चैन, एरिया, अगेन, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर दोनों का उच्चारण क्या है, लॉन्ग ए है। तो आपको याद क्या रखना है कि जैसे यहाँ पर ए का उच्चारण क्या है, अ है, और जो आई जो इसके बाद में जो आई वोवेल आया है उसका आई का वोवेल का उच्चारण क्या है, छोटा ई उच्चारण है मान लीजिए। तो इन दोनों का उच्चारण जब मिलाएंगे तो इन दोनों का उच्चारण क्या निकलेगा, लॉन्ग ए, क्या निकलेगा, लॉन्ग ए। इसी प्रकार से जिस चैन में देखिए, जैसे यहाँ पर ए का उच्चारण मान लीजिए आप आ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो आई का जो इसके बाद में आई वोवेल है तो यहाँ पर भी आई का उच्चारण क्या है, यहाँ पर छोटा ई है, तो इन दोनों को उच्चारण से मिलाएंगे तो लॉन्ग ए उच्चारण होगा। इसी प्रकार से देखिए एरिया, तो एरिया में देखिए जो ए का उच्चारण यहाँ पर ए का उच्चारण मान लीजिए आ है, इसी और उसके बाद जो ई वोवेल है, ई का उच्चारण मान लीजिए यहाँ पर छोटा ई, मतलब यहाँ पर ई का उच्चारण मान लीजिए लॉन्ग ई है, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो भी यहाँ पर उच्चारण निकलेगा लॉन्ग ए। इसी प्रकार से अगेन में भी है। तो यदि आपको जो मैंने बताया यदि आपको समझ में आया तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपको नहीं समझ आया तो हमें कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।